तो वंस अगेन हम इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या था? क्वेश्चन 5 में बोला था कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ई और एफ उसके मिड पॉइंट्स थे, साइड ए बी और साइड सी डी के। हमें शो करना था कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए एफ और ई सी, ये डायगोनल बीडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ट्राइसेक्ट करती है। दैट मीन्स हमें शो करना है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी डी। ठीक है, तो एक बार वापस से इसको लिख ही देते हैं जो गिवन था। गिवन था पैरेललोग्राम एबीसीडी, E and F are the midpoints of side AB and CD. Respectively, ठीक है। हमें प्रूव करना था कि AF and EC, हाँ, AF and EC trisect the diagonal BD। इसका मीनिंग है कि BQ इज इक्वल टू PQ इक्वल टू DP हमें प्रूव करना है। अब जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसमें हमें एक्चुअली सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहले प्रूव करेंगे कि AECF जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पहला काम है AECF को पैरेललोग्राम शो करना। तो AECF को अगर पैरेललोग्राम शो करना है तो AB जो है वो CD के पैरेलल है, as ABCD is a parallelogram, as ABCD is a parallelogram, therefore AB is parallel to CD, as well as AB is also equal to CD। ठीक है, तो अगर AB EF के पैरेलल है, सॉरी AB CD के पैरेलल है, तो AE CF के भी पैरेलल हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पर है दोनों पॉइंट्स। ये जो पार्ट AE है, AE और CF भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल, as AB is parallel to CD। इसीलिए हम यहां लिखेंगे AE पैरेलल, therefore AE also parallel to CF। अब AB CD के इक्वल है, तो हम यहाँ पे हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD कर देते हैं, क्योंकि जब AB और CD इक्वल है तो दोनों हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ AB इज AE है और CD का हाफ हमें CF लेना है, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन है AE CF को पैरेललोग्राम शो करना। तो AE इज इक्वल टू CF हो गया। सो नाउ AE इक्वल टू CF है और AE पैरेलल टू CF है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल
AECF is a parallelogram. क्यों parallelogram? Because one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is a parallelogram. So quadrilateral AECF is a parallelogram. ठीक है, तो मेन इंटेंशन यहां तक था, AECF तक पैरेललोग्राम शो करना. अब AECF को पैरेललोग्राम शो कर दिया, अब हम आगे इसको मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई करके उसको ट्राइसेक्ट दिखाएंगे वो देखते हैं. तो यहाँ पे अब AECF हमारा पैरेललोग्राम है. जब AECF तुम्हारा पैरेललोग्राम है तो AECF के तो पैरेलल है ही, साथ में AF इज आल्सो पैरेलल टू EC, जो उसकी दूसरी ऑपोजिट साइड है AF, तो AF इज आल्सो पैरेलल टू EC. चलो अभी AF पैरेलल टू EC आ गया. अब फिगर पे आइए. हाँ, AF इक्वल टू EC भी होगा. ठीक है, AF इज पैरेलल टू EC एज वेल एज AF इक्वल टू EC भी होगा. अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है. जल्दी से देखो कैसे करेंगे. कौन से ट्रायंगल को लेंगे? DQC ट्रायंगल. देखो, अच्छा, AF अगर तुम्हारा EC के पैरेलल है तो यहां से PF और QC भी क्या हो जाएगा एक दूसरे के. ये जो है PF और ये QC, ये भी क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा ना. ठीक है ना. ये जो साइड है तुम्हारी AF, ये AF जो है EC के पैरेलल है, तो इसके जो पार्ट्स है इस साइड के, दैट इज PF, दैट इज आल्सो पैरेलल टू QC. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और इसको भी लिख देंगे. AF is parallel to EC, therefore PF is also parallel to QC. Now take a triangle. Take a triangle DQC. In triangle DQC. ठीक है, DQC में साइड पैरेलल दे रखी है और F मिड पॉइंट है. ठीक है, फिगर को ध्यान से देखो. DQC कहाँ है? ये सब हटा देते हैं साइड थोड़ी देर के लिए, सिर्फ DQC पे ही फोकस करें. ठीक है, अब DQC देख लो ट्रायंगल. तो PF इज पैरेलल टू QC, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC. तो अगर F DC का मिड पॉइंट है तो P क्या हो जाएगा? P इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ DQ. Q हो जाएगा DQ का मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बात समझ में आ गई? तो PF देख रहे हो फिगर में, PF जो है वो QC के पैरेलल है, PF QC के पैरेलल है, F जो है वो मिड पॉइंट है DC का, वो गिवन था F मिड पॉइंट DC का. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ DQ. ठीक है, तो अभी यही चीज हमें लिखनी है. तो इन ट्रायंगल DQC PF is parallel to QC. F is midpoint of DC. F is midpoint of DC. So by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम क्या हो जाएगा? P इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ DQ.
P is also a midpoint of DQ. ठीक है, तो जब अगर P DQ के मिड पॉइंट हो गया तो अब नाउ P is midpoint of DQ. P is midpoint of DQ. तो अगर तुम्हारा P जो है वो DQ के मिड पॉइंट हो जाएगा तो देखो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों दोनों साइड है, ये DP और PQ ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो as P is the midpoint of DQ, so DP is equal to PQ. So therefore DP is equal to PQ आप लिखोगे. Therefore DP is equal to PQ. ये हो गया हमारा फर्स्ट कि भाई डीपी और पीक्यू को हमने इक्वल शो कर दिया. इसी तरीके से अभी दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे. अब दूसरे ट्रायंगल के लिए देखो क्या ले सकते हो. दूसरे ट्रायंगल के लिए क्यू मिड पॉइंट शो करना है, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए आप लिख सकते हो एबीपी. विच ट्रायंगल यू हैव टू नाउ कंसीडर, एबीपी. देखो एबीपी, क्योंकि एपी जो है वो EQ के पैरेलल हो जाएगा, E जो है वो AB के मिड पॉइंट होगा, तो AB के मिड पॉइंट E होगा तो QB क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ PB. आ गई बात समझ में. सो यहां पे फिर से हम लिखेंगे so AF is parallel to EC. AF EC के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली AP भी जो होगा वो EQ के पैरेलल होगा. देयरफॉर AP इज आल्सो पैरेलल टू EQ. नाउ इन ट्रायंगल ABP कंसीडर करना है, तो इन ट्रायंगल ABP ठीक है, इन ट्रायंगल ABP में क्या लिखेंगे, EQ पैरेलल टू AP, EQ पैरेलल टू AP. E is the midpoint of AB, that is given. E is midpoint of AB, ये given है. So therefore by converse of midpoint theorem Q is also a midpoint of PB. So by converse of E अगर midpoint हो गया तो उसी ट्रायंगल में by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem Q is also a midpoint of PB. Midpoint of PB. तो PB का मिड पॉइंट हो गया Q. जब PB का मिड पॉइंट हो जाएगा Q तो हम क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू PQ. देयरफॉर वी कैन राइट BQ इज इक्वल टू PQ. ये हो गया हमारा नंबर 2. आ गई बात समझ में. तो अभी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, हाँ, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या DP इज इक्वल टू PQ है और PQ इज इक्वल टू BQ है, तो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2. तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू BQ. तो सब क्या हो गया एक दूसरे के
इक्वल हो गया। तो जब ये तीनों इक्वल, हमें प्रूफ यही करना था कि डीपी जो है वो पीक्यू के इक्वल है और पीक्यू जो है वो बीक्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन सेगमेंट है एएफ और दूसरी लाइन सेगमेंट ईसी, वो क्या कर रही है, डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर द लाइन सेगमेंट therefore the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. Trisect the diagonal BD. Hence proved. हो गया? चलिए, let me move toward the next question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 और भी इजी है। देखिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. ये प्रूफ करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो पहले। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए। ABCD हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसके मिड पॉइंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स में आपने इसको नाम दे देते हैं ई, ये हो गया एफ, जी एंड इधर एच। So the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. अब इसका एक और क्वाड्रिलेटरल अंदर बनेगा जब इनको हम ज्वाइन करेंगे, इनके सेगमेंट्स को। ठीक है, अब क्या शो करना है यहाँ पे कि इसके जो डायगोनल्स है, show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. मतलब हमें शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट हम बना रहे हैं, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया अंदर में, तो वी हैव टू शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो G है और ये जो HF है, ये हमें क्या शो करना है कि ये एक दूसरे के बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisect each other, that we have to show. We have to show that HF bisects EG. ठीक है, चलिए अभी गिवन लिखिए सबसे पहले। तो गिवन क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके अंदर में E, F, G and H are the midpoints of E, F, G, H are the midpoints of
ठीक है, ई जो है किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी कॉमा एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, ए बी कॉमा बी सी कॉमा जी है वो किसका मिड पॉइंट है, सी डी का, एंड एच जो है वो किसका मिड पॉइंट है, डी ए का, एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ये आपके गिवन है। ओके, नाउ टू प्रूव, प्रूफ में क्या है, प्रूफ में है कि एच एफ एंड ई जी बाइसेक्ट ईच अदर, एच एफ एंड ई जी बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए, अब बहुत ही ये इजी है, देखो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कब करते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से डायगोनल्स किसके अंदर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट किस में करते हैं, स्क्वायर में करते हैं, रेक्टेंगल में करते हैं, रोम्बस में करते हैं, पैरेललोग्राम में करते हैं। मतलब अल्टीमेटली स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अगर एच एफ और ई जी अगर डायगोनल्स है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें यही प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो अंदर में जो ये क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है ई एफ जी एच, उसे हमें क्या शो करना होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ई एफ जी एच को तुमने पैरेललोग्राम शो कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ऑब्वियसली दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें आता ही है, अब इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली हमने सबने सीख ही लिया था, कल से इतनी प्रैक्टिस हमने कर ही ली है। यहां से एक डायगोनल बना लेते हैं, इसको किस तरीके से आप ये करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एसी ड्रॉ कर लिया डायगोनल। अब ये एच जी और एसी क्या है एक दूसरे के, हाँ वेरी गुड, एच जी का एसी हाफ है एंड एच जी इज आल्सो पैरेलल टू एसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, एडीसी है ना, एडीसी, ये वाला ट्रायंगल एडीसी। तो एडीसी में एसी है, एसी इज पैरेलल टू एच जी, तो पहले तो मिड पॉइंट थियरम से, मिड पॉइंट थियरम से क्या है, एच और जी जो है वो क्या है एक दूसरे के, यहाँ पे मिड पॉइंट्स है इस ट्रायंगल के, और जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो ये थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम पैरेलल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम ये क्या हो जाएगा, एच जी इज पैरेलल टू एसी, इवन दो एच जी इज आल्सो हाफ ऑफ एसी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वही सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी so H and G are the midpoints of
H and G are the midpoints of AD and CD respectively. So therefore, by midpoint theorem, HG is parallel to AC as well as HG is also equal to half of AC. ठीक है, इसको दे देंगे नंबर 1. ठीक है, चले नेक्स्ट. अब दूसरा ट्रायंगल लोगे ABC, तो यहां पे ये दूसरा ट्रायंगल आप ABC ले लेंगे. ABC के अंदर में क्या है, E और F मिड पॉइंट्स है. ठीक है, E और F मिड पॉइंट्स है. एंड जब मिड पॉइंट्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम क्या हो जाएगा, EF इज आल्सो, जब EF को ज्वाइन किया इस ट्रायंगल पैरेलल टू AC, EF इज आल्सो हाफ ऑफ AC. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया. तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ABC. So now in triangle ABC, so triangle ABC में कौन कौन मिड पॉइंट्स थे, E and F are the midpoints of AB and BC respectively. So therefore by midpoint theorem, EF is parallel to AC as well as EF is also equal to half of AC. ये मिड पॉइंट थियरम है. सो इसको दे देते हैं नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, HG AC के पैरेलल है, EF AC के पैरेलल है, HG हाफ ऑफ AC है, EF is also half of AC. तो from 1 and 2 we can write, HG parallel to EF as well as HG is equal to EF. HG parallel to EF and HG is equal to also EF. ठीक है, अब जब HG EF के पैरेलल हो गया हमारे फिगर में देखो. ठीक है, ये जो साइड है हमारी HG, ये वाली साइड HG और ये EF एक दूसरे के इक्वल हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया. तो वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड equal, one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is a parallelogram. That's why EFGH जो हो गया वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम. और जब पैरेललोग्राम हो गए तो इसके जो डायगोनल्स होंगे HF और GE वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है, तो हो गया ना फिर बाय प्रॉपर्टी. सो देयरफॉर one pair of opposite sides are parallel and equal, therefore we can say that EFGH is a parallelogram. And in parallelogram diagonals bisect, each other.
ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। देयरफॉर वी कैन से दैट कौन से डायगोनल्स थे यहाँ पे हमारे, ईजी एंड एच एफ बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से ईजी और एच एफ एक दूसरे के बाइसेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, 7th पर। क्वेश्चन 7th में यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, आपके क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना है। देखो पहले लिखा है एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, सबसे स्टेप बाय स्टेप करिए। सबसे पहले आपको बनाना है एबीसी विच इज राइट एंगल एट सी। तो पहले आप बनाइए एबीसी राइट एंगल एट सी। तो यहाँ पे हमारा नीचे में राइट एंगल हो जाएगा ये सी। फिर आप इसको नाम दे देंगे ए बी सी एंड द हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, इस तरीके से ए बी सी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम क्या है, हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है। तो हाइपोटेनस ए बी कहाँ है, ये है, और इसका ये मिड पॉइंट हो गया एम। ठीक है, अब क्या लिखा है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। हाँ, बीसी का पैरेलल है, तो इसके लिए काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे नीचे बी ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं, तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारा फिगर। ठीक है, यहाँ पे बी कर लेते हैं और यहाँ पे ए। तो अभी देख लीजिए, अब ये बीसी के पैरेलल हो जाएगा ना सीधा। ओके, गॉट इट। तो एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, क्लियर हो गया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट एम से जो लाइन सेगमेंट पास आउट हो रही है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। एंड इंटरसेक्ट्स एसी एट डी। एसी को इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, डी पे। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि डी इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो पहला तो बहुत ही इजीली हो गया, डी मिड पॉइंट क्यों हो जाएगा एसी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। तो डीएम जो है वो बीसी के पैरेलल है, एम ऑलरेडी मिड पॉइंट है एबी का, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का। सेकंड में प्रूव करना है एम डी इज परपेंडिकुलर टू एसी। एम डी इज परपेंडिकुलर टू एसी मतलब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो एम डी है ये हमारा यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। चलिए पहले गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। इसके बाद डी जो है हमें शो करना है कि बी डी जो है वो शो नहीं करना है, गिवन है। बी डी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बी डी नहीं सॉरी एम डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, यहाँ पे आप बना दीजिए, ठीक कर दीजिए, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये सब गिवन है। सो अभी प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC और ACB। तो नाउ प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB DM is parallel to BC या MD is parallel to BC, M is the midpoint of किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? M, AB, M is the midpoint of AB। ठीक है, M is the midpoint of AB, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, D is also a midpoint of किसका मिड पॉइंट हो गया? D, AC। तो जब D मिड पॉइंट हो जाएगा AC का, तो ये जो AD होगा, AD और CD ये क्या हो जाएंगे बाय CPCT? इक्वल। इस पे CPCT कहाँ से आएगा? वो तो बाद में जरूरत पड़ सकती है, दूसरे कहीं ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे तो D इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ हाँ, D मिड पॉइंट है, दैट्स वाई वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देयरफॉर इसका मीनिंग हो गया कि AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चीज प्रूफ हो गया कि AD इक्वल टू DC तक। अब हम सेकंड में लेकर आते हैं कि हमें शो करना है सेकंड MD परपेंडिकुलर टू AC। MD परपेंडिकुलर टू AC शो करना है, दैट मीन्स आपको क्या शो करना है कि ये एंगल आपका 90 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आपको पता है ये वाला एंगल 90 है C। जल्दी से देखो कैसे बताओगे कि DM परपेंडिकुलर टू AC हो गया। कुछ यहां से मैंने इतना सब बना दिया तो कुछ समझ में आ रहा है? ये DM और BC पैरेलल है, ठीक बोला। को इंटीरियर एंगल से भी हम शो कर सकते हैं कि ये एंगल 90 आएगा। हाँ ठीक है, और ये एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग से भी हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों 90 हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हम अगर को इंटीरियर से निकालेंगे तो हमें बाद में फिर 90 निकालना पड़ेगा, प्लस दोनों को करना पड़ेगा, फिर 180 से माइनस करेंगे। तो इससे अच्छा हम लिख देते हैं कि अगर ये लाइंस हमारी पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो ADM इज इक्वल टू ACB। आ गई बात समझ में इधर तक? तो हो जाएगा ये 90। तो सेकंड प्रूफ भी हो गया। तो नाउ इन ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं है, DM इज पैरेलल टू
सी बी, हाँ, या बी सी, ठीक है। तो डी एम पैरेलल टू सी बी या बी सी हो गया, और उसके बाद एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी एम हो जाएगा। ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी एम। क्या रीजन लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग angles, corresponding angles are equal, therefore we can say that angle ADM is equal to 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ACB तुम्हारा 90 है, तो ADM जब 90 हो गया तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे? therefore we can say that MD is perpendicular to AC। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ भी क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे प्रूफ पर। तीसरा प्रूफ है, हमें शो करना है CM और MA इक्वल। फिगर में देखिए CM और MA इक्वल, फिगर कहाँ है? इधर है। CM एंड MA इक्वल, तो अभी CM को तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो CM और MA इक्वल शो करोगे। तो ये हमने कर दिया ज्वाइन CM, ठीक है। चलिए अब देखिए CM और MA को अगर इक्वल शो करना है तो बहुत इजी है, CM और MA कॉन्ग्रुएंसी से ही हो जाएंगे, CPCT से। यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हमने ये आगे में प्रूव कर दिया था कि AD और CD मिड पॉइंट से इक्वल थे, ये दोनों अंदर के 90 डिग्री हो जाएंगे, DM कॉमन हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT आपका AM और CM भी इक्वल आ जाएगा। चलिए प्रूव करिए फटाफट, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। नाउ इन ट्राइंगल ADM and in triangle CDM and in triangle CDM कौन इक्वल है? AD इक्वल टू CD, ये हमने प्रूफ कर दिया था फर्स्ट में ही। इसके बाद फिर हमने 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया। क्या 90 है? ADM इज इक्वल टू CDM। यहाँ पे भी 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, और तीसरा हमारा कॉमन है DM, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन साइड। तो यहाँ पे अभी कॉरस्पॉन्डिंग लिख लीजिए, D की कॉरस्पॉन्डिंग D होगी, A की कॉरस्पॉन्डिंग C हो जाएगी, M की कॉरस्पॉन्डिंग M होगा। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल DMC, है ना, DMC नहीं सॉरी, ADM हम लिख लेते हैं, ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के बाद CDM, ठीक है। सो बाय CPCT MA MC, इधर में ये जो वैल्यू आ रही है CM एंड MA इक्वल हो रहा है ना, हाँ, CM और AM या MA इक्वल है, ठीक है। तो बाय CPCT वी कैन से दैट AM इक्वल टू CM, ठीक है। ये एक पार्ट प्रूफ हुआ, AM और CM। अभी ये दोनों को हमें शो करना है कि ये हाफ ऑफ AB है, ठीक है। फिगर में देखिए, तो अभी देखो AM जो है हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं होगा? AM क्यों हाफ ऑफ AB है? M
एम मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए ए एम जो हो जाएगा वो ए बी का हाफ हो जाएगा, और सी एम जो है वो ए एम के इक्वल है, तो ऑब्वियसली सी एम इज आल्सो हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, एकदम इजी। तो यहां पे आप लिख लोगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m is midpoint of AB which is given, है ना, ये हमारा गिवन था, therefore we have said कि BM जो है that is half of AB, BM half of AB हो गया। अब हमने प्रूव कर दिया है कि BM और CM इक्वल है ना, ये हमने प्रूव किया। therefore we can say that BM CM के इक्वल है, और ये सब किसके एक हाफ है, AB के हाफ है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है।